कृष्ण जी, तो आप देख रहे हैं इजी एक्सेल। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से डायनामिक पाइवट टेबल बनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज का नेम दिया हुआ है और यहाँ पे सेल्स वैल्यू दिया हुआ है। तो दोनों में मतलब नॉर्मल पाइवट टेबल और डायनामिक पाइवट टेबल में क्या अंतर है, ये समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का डेटा है, इसके ऊपर एक पाइवट टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे रेंज दिखाता है। ठीक है, हम लोग की जो रेंज है, जितने से रेंज के ऊपर हम लोग पाइवट टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसका ये रेंज दिखाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और कुछ चेंजेस नहीं है, इसको ओके कर देंगे इसको। और जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे पाइवट टेबल का फॉर्मेट आ गया है। एम्प्लॉय नेम रोज में लाएंगे और सेल्स को वैल्यू में लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पाइवट टेबल हमारा रेडी हो गया, जो कि नॉर्मल पाइवट टेबल है। अभी इसका दिक्कत क्या है, देखिए अगर डेटा में कुछ नया डेटा मान लीजिए ऐड हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए दो नया एम्प्लॉय ऐड हुआ है, ठीक है, ए एंड बी। उसका सेल्स वैल्यू मैं यहाँ पे रैंडमली दे रहा हूँ। ठीक है, तो दो यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो पाइवट टेबल हम लोग क्रिएट किए हैं इस डेटा के ऊपर, तो यहाँ पे ना ये दो नहीं आएगा, क्योंकि इसका रेंज फिक्स है। इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक फिक्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एनालाइज पे चलते हैं और यहाँ पे जाके चेंज डेटा सोर्स में जाके फिर से ये रेंज डालते हैं हम लोग। मतलब बेसिकली क्या करते हैं, ये अपडेट हम लोग मैनुअली करते हैं। इसका डेटा का जो रेंज है, इसका जो सोर्स है, उस सोर्स का जो रेंज है डेटा का, वो हम लोग चेंज करते हैं मैनुअली। ठीक है, चेंज करने के बाद यहाँ पे ये पाइवट टेबल में आता है। लेकिन डायनामिक पाइवट टेबल में ना ये ऑटोमेटिकली होता है। तो कैसे होता है, तो चलिए डेटा में चलते हैं। सबसे पहले डेटा के ऊपर जो हम लोग एक्स्ट्रा डेटा ऐड किए थे इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी डेटा पूरा नया हो गया। तो दोस्तों डायनामिक पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके डेटा के ऊपर टेबल क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल टी दबाएंगे, कंट्रोल प्लस टी, टी फॉर टेबल। ठीक है, तो कंट्रोल टी दबाएंगे और यहाँ पे ये विंडो खुल जाता है, टेबल क्रिएट होने से पहले जो खुलता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको टेबल के बारे में नहीं पता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे यूज होता है, तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इवन पाइवट टेबल के ऊपर भी मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, पूरा विस्तार में मैंने बताया था पाइवट टेबल के बारे में, बेसिक से एडवांस लेवल तक। सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो, या फिर वीडियो के एंड में आपके स्क्रीन में आ जाएगा सारा लिंक, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे माय टेबल हैज हेडर्स, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग के डेटा में हेडर्स है। ठीक है, इस पर इसको ओके कर देते हैं। जैसे ओके किया, यहाँ पे पाइवट टेबल टेबल क्रिएट हो गया है। तो ये कैसे पता चलेगा, टेबल का फॉर्मेट जो है वो चेंज कलरिंग होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ कलर यूज नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ कलर नहीं आया। आप एक चीज देख के ये पता लगा सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा और यहाँ पे छोटा सा, ये जो छोटा सा बिंदु यहाँ पे आपका ब्लू कलर का दिख रहा होगा शायद, ट्रायंगल, ये यहाँ पे रहता है टेबल के एकदम लास्ट सेल में। ये जो ब्लू कलर का ट्रायंगल होता है वो यहाँ पे रहता है। तो ये देख के आपको पता चलेगा आपका टेबल कितने दूर तक या कितना सेल तक आपका टेबल अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी जूम आउट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टेबल ऐड हो गया है। इसके बाद आप डिजाइन में जाके, टेबल के ऊपर क्लिक करके डिजाइन में जाके यहाँ पे टेबल नेम चेंज कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं डेटा 1। ठीक है, नहीं भी कर सकते हो, कर भी सकते हो। अगर आप एक से ज्यादा टेबल ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हो आपकी वर्कशीट में, तो इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे टेबल नेम आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से वापस आ जाएंगे। अभी हम लोग इसके ऊपर एक पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। तो फिर से इंसर्ट में जाएंगे और पाइवट टेबल के ऊपर क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल क्रिएट करने से पहले आप टेबल के अंदर कोई भी एक सेल सिलेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ले लिया और यहाँ पे जो नेम आया देखिए डेटा 1। पहला जो पाइवट टेबल हम लोग क्रिएट किए थे, क्रिएट करने से पहले मैं आप लोगों को बताया था, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे रेंज आता है। तो वहाँ पे रेंज आया था जब हम लोग नॉर्मल पाइवट टेबल क्रिएट किए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायनामिक पाइवट टेबल क्रिएट कर रहे हैं, मतलब टेबल के ऊपर एक पाइवट टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टेबल का नेम दिखा रहा है, जो कि हम लोग डिजाइन में जाके यहाँ पे चेंज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेबल नेम आ गया। अभी दोस्तों आप लोग शायद सोच रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, फिर से मैं दिखाता हूँ। इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे तो हेडर नहीं लिया, तो हेडर आएगा कि नहीं आएगा पाइवट टेबल में। दोस्तों यहाँ पे हेडर नहीं लेता है, लेकिन आपके पाइवट टेबल में ये हेडर्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे और कुछ चेंजेस नहीं है।
इसको ओके कर देते हैं। जैसे ओके किया तो देखिए यहाँ पे एक पाइवेट टेबल क्रिएट हो गया और पाइवेट टेबल का ब्लैंक फॉर्मेट आ गया, नॉर्मल पाइवेट टेबल की तरह ही है, लेकिन ये काम करेगा ऑटोमेटिकली। देखिए एम्प्लॉय नेम का हम लोग रोज में लाते हैं, सेल्स वैल्यू का हम लोग साम में यहाँ पे वैल्यू में आके इसको साम कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे पाइवेट टेबल क्रिएट हो गया है। चलिए अभी डेटा पे चलते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ नया डेटा ऐड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए और इसका सेल वैल्यू है 100। तो जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पे ए लिखा और उसके बाद यहाँ पे साइड एरो प्रेस करके यहाँ पे आया, ये ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर आ गया। कैसा पता चलेगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए ये जो ब्लू टिक था, यहाँ पे जो ब्लू ट्राइंगल था, ये यहाँ पे था, इस सेल पे था, लेकिन जैसे टेबल ऐड हुआ है ये नीचे आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ और एक डेटा ऐड करके। जैसे मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ और साइड एरो प्रेस करता हूँ तो देखिए ये नीचे आ गया ब्लू टिक। ठीक है, तो मतलब मेरा टेबल जो है अभी ये बी तक अप्लाई किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है, ये जो टेबल का फॉर्मेट है, टेबल के फॉर्मेट की वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे डेटा में टेबल ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए हमेशा ये जो ब्लू ट्राइंगल है ये इसके ऊपर गौर कीजिएगा। ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका टेबल कितने रेंज तक अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हम लोगों का टेबल, यहाँ पे हम लोग डेटा ऐड कर लिए हैं। अभी चलते हैं हम लोगों की पाइवेट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी तक ऐड नहीं हुआ, तो बस आपको एक चीज करना है। क्या करना है, बस राइट क्लिक कीजिए पाइवेट टेबल के ऊपर रख के और रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए जैसे ही रिफ्रेश किया यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली आ गया है दोस्तों। पहला वाला जो पाइवेट टेबल था उसकी तरह मतलब एनालाइज पे जाके चेंज डेटा सोर्स करके आपको डेटा सोर्स चेंज नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिकली बस आपको रिफ्रेश करना है और ये चेंज हो जाएगा। चाहे तो आप साइड में भी कोई डेटा अगर ऐड कर लो, मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ रैंक। देखिए जैसे मैंने रैंक किया ये ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर आ गया। अभी मान लीजिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे कुछ भी एक रैंडम रैंक डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रैंक डाल दिया। ठीक है, रैंक डाल दिया। अभी चलते पाइवेट टेबल में। देखिए अभी तक वो तो रैंक तो एक कॉलम है एक्स्ट्रा, ये जो हेडर है ये पाइवेट टेबल के यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी तक आया नहीं। क्यों आया नहीं, आपको रिफ्रेश करना है। बस जैसे रिफ्रेश करोगे तो देखिए यहाँ पे रैंक आ गया है। अब आप रैंक को अभी कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से ना पाइवेट टेबल जो है वो डायनामिक बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, ये ऑटोमेटिकली मतलब टेबल जहां पे आपका खत्म हो रहा है उसके नीचे वाले जो कॉलम इसका या फिर उसके एकदम एग्जैक्ट साइड वाले कॉलम या फिर नीचे वाले रोज को छोड़ के अगर डेटा आप ऐड करोगे तो टेबल ऑटोमेटिक नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जहां पे आपका डेटा खत्म हो रहा है या फिर टेबल खत्म हो रहा है उसके नीचे या फिर अगर साइड में डेटा ऐड कर रहे हो तो एकदम साइड वाले कॉलम में ही डेटा ऐड करो, तो तब जाके ये टेबल ऑटोमेटिकली ऐड होगा, तो नहीं होगा। अगर किसी तरह से ऑटोमेटिकली आपका टेबल ऐड नहीं हो रहा है तो आप ब्लू टिक के ऊपर ऐसे रखिए कर्सर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे आसानी से। अगर किसी तरह से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ब्लू टिक में आइए और देखिए मेरा कर्सर जो है वो एरो हो गया है। ठीक है, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके नीचे प्रेस कीजिए। ठीक है, आप जितने चाहे वहां तक ड्रैग कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेबल ऐड हो गया है। मैं साइड में भी कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पे साइड ऐड हो गया है दोस्तों। तो इस तरह से आप टेबल को मैनुअली भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे फिलहाल कोई डेटा नहीं है, डेटा आने वाला है, आप पहले से टेबल ऐड करके रखना चाह रहे हो, तो आप इस तरह से इसको ड्रैग करके यहाँ पे आप इसको खींच के ऐसे टेबल ऐड करके रख सकते हो। तो ये भी पाइवेट टेबल में आ जाएगा, एज ए ब्लैंक ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे तो कॉलम नेम 1 2 आ गया है, लेकिन नीचे वाला मतलब रोज के लिए जो डेटा है वो ब्लैंक है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से डायनामिक पाइवेट टेबल बनाया जाता है और टेबल उसके पहले टेबल को अप्लाई करना होता है, उसके बाद पाइवेट टेबल आप बना सकते हो। और पाइवेट टेबल जो है डायनामिक पाइवेट टेबल है बहुत यूजफुल है, क्योंकि आपको हर बार जाके डेटा सोर्स चेंज करना नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया और अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, नया फंक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।